हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। रिटेल मार्केटिंग कर रहे थे। रिटेल मार्केटिंग का पार्ट ए हमारा खत्म हो गया था, जहां पे अपने लोग यूनिट नंबर 1 2 3 कर लिए थे। अगर आप यूनिट नंबर 1 2 3 कर लेते हो तो वहीं पे 50 मार्क्स का कवरेज हो जाता है। अभी अपने लोग करने वाले हैं मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। रिटेल मार्केटिंग के दो पार्ट्स है, एक तो है रिटेल मार्केटिंग और दूसरा है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। अपने लोग अभी मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6। मतलब 3 यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जरा ध्यान से। यूनिट नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 मार्क्स के लिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से करना है। बिकॉज इसको अगर कर लेते हो तो फुल 75 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। इसका नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू सर्विस मार्केटिंग। सबसे पहले तो भैया सर्विसेज के बारे में जानते हैं। सर्विसेज क्या होती है? तो सर्विसेज ऐसी एक्टिविटी होती है या ऐसी फैसिलिटीज होती है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रोवाइड करती है कि ताकि उसके नीड्स, उसके वांट सेटिस्फाई हो जाए। मैं अभी आपको ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं। और सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल होती है, वो इनसेपरेबल होती है। तो आप वो सर्विसेज को देख नहीं पाते हो, आप सर्विसेज को छू नहीं सकते हो, देख नहीं पाते हो। सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। वो क्या होती है भैया? इंटेंजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर्विसेज आर द एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर टू सेटिस्फाई ए नीड्स और वांट्स। कि सर्विसेज एक ऐसी एक्टिविटीज होती है, एक ऐसी बेनिफिट्स या एक ऐसी फैसिलिटीज होती है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रोवाइड करती है टू सेटिस्फाई हर और हिज वांट्स, कि ताकि उसका वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके, वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज है नॉर्मली। आप डॉक्टर साहब को चेक कराने के लिए जाते हो नॉर्मली, तो डॉक्टर क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज देते हैं आपको। आप बैंक जाते हो तो बैंक वाले क्या देते हैं आप लोग को? सर्विसेज देते हैं। तो कुछ कुछ यहाँ पे गुड्स नहीं दे रहे हैं, सर्विसेज। एंड सर्विसेज आर ऑलवेज इंटेंजिबल एंड इनसेपरेबल। याद रखिएगा कि सर्विस क्या होता है? इंटेंजिबल होता है, टच नहीं कर सकते, और इनसेपरेबल। बात करते हैं मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज का मार्केटिंग करते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे आप सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं उस सर्विसेज का इंस्टाग्राम मार्केटिंग करता हूँ, फेसबुक में लगाता हूँ, व्हाट्सएप में लगाता हूँ, यूट्यूब में मार्केटिंग करता हूँ कि दोस्तों मेरा प्रो बैच ले लीजिए, 1299 का फीस है नॉर्मली। उसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। जब आप अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हो, प्राइसिंग सेट करते हो या डिलीवर करते हो सर्विसेज को, उसको बोलते हैं दोस्तों मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विस मार्केटिंग का मतलब है कि सर्विस को प्रमोट करना, सर्विस को प्राइस डिसाइड करना, सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना। कि सर्विस को प्रमोट करना, सर्विस का प्राइस डिसाइड करना और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना। मार्केटिंग ऑफ सर्विस refers to the process of promoting, pricing and delivering services to customer in order to satisfy their needs and want. It focuses on creating customer satisfactions and building long term relationship, जिससे कस्टमर का पूरा satisfactions create हो, long term relationship create। तो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या? जो सर्विसेज आप दे रहे हो उसको प्रमोट करना, उसको प्राइसिंग करना, उस सर्विस को कस्टमर तक डिलीवर करना, उस सर्विस को कस्टमर तक डिलीवर करना। ठीक है, फिर तीसरा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन मार्केटिंग। मतलब ये सर्विसेज इन मार्केटिंग का कितना टाइप्स होता है? मार्केटिंग सर्विसेज का कितना टाइप्स होता है? एक तो होता है भैया बिजनेस बिजनेस सर्विस। अब बिजनेस सर्विस का मतलब क्या है? जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, इसको बोलते हैं बिजनेस सर्विस। एक होता है कंज्यूमर सर्विस। आप कस्टमर को जो सर्विस देते हो, कस्टमर को जो सर्विस देते हो नॉर्मली, कंज्यूमर को जो सर्विस देते हो, उसको बोलते हैं भैया वो कंज्यूमर सर्विस। और जैसे एजुकेशन, जैसे हेल्थ केयर, जैसे एंटरटेनमेंट सर्विस, आप लोग को जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, आप लोग को जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, या डॉक्टर्स जो अपना अपना वो पेशेंट को जो सर्विस देते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं कंज्यूमर सर्विस। फिर होता है पब्लिक फिर होता है पब्लिक सर्विस। अब पब्लिक सर्विस का मतलब क्या? जैसे पोस्टल सर्विस, पुलिस सर्विस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नॉर्मली पुलिस सर्विस आप लोगों को मिल रही है नॉर्मली, ठीक है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्विस। ठीक। फिर बात करते हैं व्हाट इज सर्विस इनकाउंटर। सर्विस इनकाउंटर क्या होता है?
तो सर्विस इनकाउंटर कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक इंटरेक्शंस होता है जब सर्विस डिलीवर हो जा रही हो, ठीक है? जैसे कि जैसे कि ये बैंक एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच बातचीत। अरे आप जो बैंक एम्प्लॉय के साथ बातचीत कर रहे हो नॉर्मली सर्विसेज के रिलेटिंग जो बातचीत कर रहे हो, आप लोग जो मेरे से बातचीत करते हो भैया कि प्रो बैच का एक्टिवेशन कब होगा, कब कोड भेजोगे, उसको बोलते हैं, उस बातचीत को बोलते हैं अपने लोग सर्विस इनकाउंटर। मतलब इंटरेक्शन बिटवीन बैंक एम्प्लॉय एंड ए कस्टमर, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड ए टीचर, उसको अपने लोग वो इंटरेक्शंस को बोलते हैं अपने लोग सर्विस इनकाउंटर। ए सर्विस इनकाउंटर इज द इंटरेक्शंस बिटवीन ए कस्टमर एंड ए सर्विस प्रोवाइडर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ए सर्विस। इट इज द मोमेंट व्हेन कस्टमर एक्सपीरियंस द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर बोला है कि व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ सर्विस, मतलब वो सर्विस का क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले तो सर्विस इंटेंजिबल है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। और इनसेपरेबल, सर्विस जो है वो इनसेपरेबल है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता, सर्विस एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता, ठीक है? फिर एक्सप्लेन सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? तो सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ सर्विस, ठीक है? तो सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब ये सर्विस की मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, ये सर्विस मार्केटिंग को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है, उसको बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सर्विस मार्केटिंग को अगर प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, डायरेक्ट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उन सब एक्टिविटीज को अपने लोग क्या बोलते हैं? सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब कंज्यूमर सर्विस क्या होता है जरा देखिए। कंज्यूमर सर्विस, तो कंज्यूमर सर्विस वो सर्विस है जो डायरेक्टली इंडिविजुअल को उनके पर्सनल यूज और सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोवाइड की जाती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी केयर। इन सब सर्विसेज को अपने लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सर्विस। सो कंज्यूमर सर्विस आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल फॉर देयर पर्सनल यूज। कंज्यूमर सर्विस वो सर्विसेज है जो कि इंडिविजुअल को डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्टली पर्सनल यूज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? बोला है कि मेंशन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज इजीली अवेलेबल टू ए मार्केटर। मतलब कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, अपने को टाइप्स ऑफ सर्विसेज बताने के लिए बोला है। एक होता है कंज्यूमर सर्विस। अब कंज्यूमर सर्विस का मतलब क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, ब्यूटी पार्लर में जो सर्विस आप लोगों को मिलता है वो होता है कंज्यूमर सर्विस। आप लोगों को जो मेरे से सर्विस मिल रहा है वो क्या है? एजुकेशन वाला सर्विस। आपको अगर दवाई ववाई करवाना है तो हेल्थ केयर सर्विस मिलेगा। तो कंज्यूमर को जो डायरेक्टली सर्विस मिल जाता है उसको बोलते हैं अपने लोग कंज्यूमर सर्विस। एक होता है बिजनेस सर्विस, ठीक है? सो दिस वो सर्विसेज आर प्रोवाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द बिजनेस ऑपरेशंस नॉर्मली। जैसे वो क्या, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, वो सब सर्विसेज को क्या बोलेंगे अपने लोग? बिजनेस सर्विस। एक होता है पब्लिक सर्विस, जैसे पुलिस, पोस्टल सर्विस, इसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस, सीए, सीएस, सीएमए या लॉयर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं प्रोफेशनल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस, अब वही बात है कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में जो आप लोगों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ये भी है। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म सर्विसेज, ठीक है? तो टाइप्स का अगर बात करें नॉर्मली तो नाम याद करके चले जाना और अंदर अंदर पॉइंट्स लिख देना अपने से बना बना के। कंज्यूमर सर्विसेज, फिर बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। फिर बात करते हैं, देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स। अरे सर्विस मार्केटिंग मिक्स में ना मार्केटिंग मिक्स का लिख देना। मार्केटिंग मिक्स का 7P था ना, वही 7P लिख देना। पूरा मार्केटिंग मिक्स के जैसा ही है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, एविडेंस, ठीक है? एकदम डन। 7 पीस के बारे में लिख देना, 7 पीस। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कौन सा सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हो, वो चीज रहना चाहिए। कौन सा सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हो, आपका सामान क्या है? आपका सामान, मैं जानता हूं इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, लेकिन कौन सा सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हो, उसका प्राइस क्या सेट करने वाले हो, प्लेस प्लेस कहाँ रहेगा जो जो प्लेस पे आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, प्रमोशन कैसे करोगे, कौन कौन सा स्टाफ रहेगा, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, एकदम सेम। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, पढ़ लीजिएगा इसको। फिर बात है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस इन मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केटिंग सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो भैया ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स के नीड्स एक्सपेक्टेशंस पे उतरता है, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है।
इसकी वजह से इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। देखिए आजकल आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया नॉर्मली, हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर की वजह से भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है नॉर्मली, ठीक है? अच्छी अगर अच्छी सर्विस क्वालिटी रहेगी तो कंपनी को कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है नॉर्मली। बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी, क्वालिटी सर्विस जो है कस्टमर को बार-बार वही सर्विस लेने के लिए मजबूर कर देती है, मोटिवेट कर देती है, ठीक है? अगर आप अच्छा सर्विस दे रहे हो तो कस्टमर आपके प्रति लॉयल रहेंगे, आपके प्रति लॉयल रहेंगे। सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ है, एफिशिएंट सर्विस अगर दोगे तो बिजनेस भी ग्रो करेगा आपका और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। अगर सर्विसेज अच्छी रहेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स का मतलब कि वो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सर्विसेज? अरे भैया सर्विसेज का फीचर क्या है? सबसे पहले सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल, उसको टच नहीं कर सकते। इनसेपरेबल है, उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है? सेप ठीक है? तो यहाँ पे सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम टाइम पे होगा, उसको अलग नहीं कर सकते। फिर ये सर्विसेज जो है वो वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करता है, हर एक इंसान हर एक हिसाब से सर्विस देता है। सर्विस क्वालिटी में डिफर फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर, मतलब हर एक इंसान हर एक हिसाब से सर्विस देगा, अपना अपना स्टाइल है सबका। अरे सारा सबके सर्विस देने का तरीका एक नहीं है, सबके पढ़ाने का तरीका एक नहीं है। फिर पे- फिर होता है मतलब वो पेडिसिबिलिटी, तो सर्विसेज जो है वो जल्दी खराब भी हो जाती है नॉर्मली, मतलब उसको फ्यूचर यूज के लिए यूज नहीं कर सकते नॉर्मली, कि सर्विसेज आपको तभी के तभी लेना पड़ेगा जब आप बुकिंग की हो। जब आप बुकिंग किए हो उसी समय आपको सर्विस लेना पड़ेगा, फ्यूचर नहीं यूज कर सकते नॉर्मली कि इसको रख देता हूं बाद में यूज होगा, नहीं। वो सर्विसेज जो है वो मतलब बहुत वो पेरिसेबल नेचर का है, वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब उसको उसी के उसी वक्त यूज करना पड़ेगा, सर्विसेज को उसी के उसी वक्त यूज करना पड़ेगा। लैक ऑफ ओनरशिप, कंज्यूमर ओनली रिसीव द बेनिफिट ऑफ द सर्विस, डू नॉट बिकम ओनर ऑफ इट। आप ये नहीं बोल सकते, अगर मान लीजिए एक मेड आई आपके घर में पूछा उछा मारना है, आप ये नहीं बोल सकते आज से तुम मेरी हो, नहीं। वो मेड अपना सर्विसेज करके जाएगी, वो उसका ओनर आप नहीं हो, ठीक है? उसका ओनर आप नहीं हो, वो अपना सर्विसेज करके जाएगी नॉर्मली। बात समझिए थोड़ा, कह रहे हैं। फिर गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस बहुत इजी है, कर लीजिएगा, इजी इजी है, बहुत इजी है सब। आइए, फिर बात है शॉर्ट नोट्स ऑन कंसेप्ट ऑफ सर्विस कस्टमर। अब सर्विस कस्टमर कौन होता है? तो सर्विस कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज को परचेज करता है। जो सर्विसेज लेता है उसको बोलते हैं सर्विस कंज्यूमर। जो सर्विसेज लेता है उसको बोलते हैं सर्विस कंज्यूमर। जैसे आप लोग मेरे से सर्विसेज लिए हो, आप लोग मेरे से कोर्स परचेज किए हो, तो आप लोग क्या हो? आप लोग सर्विस कंज्यूमर हो नॉर्मली। तो ए सर्विस कंज्यूमर इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस दैट परचेजेस एंड यूजेस वो सर्विसेज टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड्स एंड वांट्स। अनलाइक गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड rather than owned. So services customer plays an important role because the satisfaction determines the success of the service organizations. ठीक है? तो सर्विस कस्टमर वो व्यक्ति है या वो पर्सन है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज को परचेज करता है, जो एक्चुअली सर्विसेज ले रहा है। तो सबसे पहले हो गया यूजर ऑफ सर्विसेज। यूजर ऑफ सर्विसेज जैसे मान लीजिए यूजर ऑफ सर्विसेज कौन? आप हो ना। जैसे स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस अटेंड करता है तो आप मेरे कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स इन वो सर्विस डिलीवरी, तो कस्टमर अक्सर वो सर्विस डिलीवरी प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? मतलब आप सर्विस लेते हो ना, आपको मैं अगर सर्विस देता हूं तो आप भी तो सर्विस लेते हो, आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन मिलता है नॉर्मली, है ना? इवेलुएट्स वो सर्विस क्वालिटी, इसके बाद आप क्वालिटी को जज करते हो कि कैसा पढ़ाए सर, कैसा नहीं पढ़ाए नॉर्मली। इन्फ्लुएंसेस बिजनेस बिजनेस सक्सेस, इससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनता है। अगर आप अच्छा सर्विस दोगे
तो लोग बोलेंगे हाँ अच्छा सर्विस दे रहा है नॉर्मली। क्लियर है? अब आइए देखिए, अब पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन सर्विस रिसर्च प्रोग्राम। सर्विस रिसर्च प्रोग्राम क्या होता है जरा समझिए। सर्विस रिसर्च प्रोग्राम क्या होता है? तो सर्विस रिसर्च प्रोग्राम इज अ सिस्टमैटिक स्टडी कनेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड सेटिस्फेक्शन लेवल। तो कंज्यूमर नीड्स को समझने के लिए, एक्सपेक्टेशंस या सेटिस्फेक्शंस को समझने के लिए एक रिसर्च प्रोग्राम आप करते हो नॉर्मली, उस रिसर्च प्रोग्राम को बोलते हैं सर्विस रिसर्च प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कस्टमर के नीड्स को आप समझते हो कि कस्टमर क्या मांग रहा है, मेजर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शंस को मेजर करते हो, आप सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करते हो, आप डिसीजंस मेकिंग को सपोर्ट करते हो, मार्केट ट्रेंड को स्टडी करते हो, और कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होता है इससे। ठीक है? तो सर्विस रिसर्च प्रोग्राम क्या है? सर्विस रिसर्च प्रोग्राम एक ऐसी सिस्टमेटिक स्टडी है जहां पे आप कस्टमर के नीड्स, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल की स्टडी करते हो कि कस्टमर के नीड्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल की स्टडी करते हो। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने लोग की सर्विस रिसर्च प्रोग्राम। आइए, अब 4 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, आइए फटाफट से आइए देखिए। बोला है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द सर्विस मार्केटिंग इन इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, मतलब कि सर्विस मार्केटिंग का इम्पैक्ट ये कंट्री पे क्या पड़ रहा है। तो सर्विस मार्केटिंग का इम्पैक्ट ये कंट्री पे क्या पड़ रहा है, ये कंट्री का ग्रोथ हो रहा है क्या सर्विस मार्केटिंग की वजह से। तो दोस्तों ये सर्विस मार्केटिंग जो है ये नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारा जीडीपी बढ़ता है, जिस तो ये सर्विस मार्केटिंग की वजह से हमारा वो सर्विस सेक्टर ज्यादा का ज्यादा ग्रोथ होता है नॉर्मली, इससे हमारा जीडीपी बढ़ता है, इससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है और देश की तरक्की होता है। जनरेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार भी बढ़ता है नॉर्मली। सर्विस इंडस्ट्रीज क्रिएट ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर। तो ये सब सारे सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट करता है, मतलब रोजगार बढ़ाता है सर्विस सेक्टर। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, तो जैसे हो गया टूरिज्म, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स या कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को बढ़ाता है नॉर्मली, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ता है। इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है नॉर्मली, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग भी इंप्रूव होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है हमारा, तो सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंटल टू अदर अदर इंडस्ट्रीज। तो सर्विस सेक्टर अगर अच्छी हो जाए तो दूसरी दूसरी इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेनर्स या डोमेस्टिक वाले लोग, अपने कंट्री के लोग या फॉरेनर्स लोग अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना सीखेंगे दोस्तों। स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर अट्रैक्ट्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस एक्सपांशन। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इससे अपना इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, ये सब इसका भी प्रमोशन होगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, अरे भैया जितना सक्सेसफुल हमारा सर्विस सेक्टर होगा उतना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, उतना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट इनकम थ्रू टैक्सेस एंड अदर चार्जेस। इनकरेजेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो जितना हमारा सर्विस सेक्टर इंप्रूव करेगा उतना ही इनोवेशन टेक्नोलॉजी इनकरेज होता है। क्लियर है? ये सेम है, देखिए वाई सर्विस सेक्टर नाउ कंसिडर्ड एज द गोल्डन की ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। सेम आंसर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेम आंसर होगा, सेम जो हम पढ़ाए ना अभी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। सर्विस सेक्टर जो है मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, आईटी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है नॉर्मली, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को इंक्रीज कराता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट होता है। सेम आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा, फिर बोला गया है एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज इन इंडिया। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का ग्रोथ कैसे कैसे करके हुआ है बताइए जरा ध्यान से, यहाँ पे अपने को बोला गया है। तो सर्विस मार्केटिंग का मतलब होता है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे सर्विसेज की मार्केटिंग। तो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और बढ़ती इनकम के कारण सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ा है भाई। तो भाई अपना इंडिया में सर्विस सेक्टर तेजी से ग्रो हुआ है। वो जो बैंकिंग सेक्टर पहले ही हुआ करता था, अब का बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में बहुत बदलाव आए हैं।
इंडिया में आप देखोगे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ना अब बहुत इंप्रूव हुए हैं, बहुत बदलाव आए हैं उधर, रैपिडली ग्रो किए हैं। तो वही ग्रोथ अपने को एक्सप्लेन करने बोला यहाँ पे, वही सब ग्रोथ एक्सप्लेन करने बोला कि ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हुआ। अरे एक्चुअली सर्विस सेक्टर का ग्रोथ स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया 1991 में। जब 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस, उस वक्त में जो है सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होना चालू हुआ। उस वक्त में बहुत सारा बैंक, सेबी वगैरह भी आया नॉर्मली, तो सर्विस सेक्टर का ग्रो होना शुरू हुआ। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, आईटी आईटी सेक्टर भी आजकल देखिए ग्रो हो रहा है नॉर्मली। अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर के बारे में तो आईटी सेक्टर का भी एक्सपांशन हुआ, आईटी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर्स इनकम भी इंक्रीज हुआ है, पहले के मुकाबले कंज्यूमर इनकम भी इंक्रीज हुए हैं। तो सब अपना प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज बोल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। राइजिंग इनकम लेवल हैव इंक्रीज डिमांड फॉर द सर्विसेज। जितना जितना इनकम इंक्रीज हुआ उतना उतना सर्विसेज का डिमांड बढ़ता गया। अरे पहले तो लोग बैंक नहीं जाते थे, इंश्योरेंस सेक्टर नहीं जाते थे, नॉर्मली हॉस्पिटल नहीं जाते थे, लेकिन आज आज जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुआ लोगों का, वैसे वैसे सर्विसेज भी इंक्रीज हुआ है। फिर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस का भी डेवलपमेंट हुआ, इस वजह से सर्विस सेक्टर भी ऊपर गया। ग्रोथ ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज, तो टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हुआ है, इस वजह से सर्विस सेक्टर आगे बढ़ा। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशंस एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल, एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, बहुत इजी इजी पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो आप कि किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। या तो इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, यहाँ के भी कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विस इन मार्केटिंग। ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि कितने टाइप्स के सर्विस होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर सर्विस, बिजनेस सर्विस, पब्लिक सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। फाइनेंशियल सर्विस, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म सर्विस ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिए, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी ये डन। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। इजी 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 चैप्टर था। आइए अब सब कुछ खत्म करेंगे 15-15 मिनट में।